नमस्कार। आज हम देख रहे हैं सामांथा अरबी की किताब वाओ नो थैंक यू के कुछ अंशों को। ये एक हास्य निबंध संग्रह है और अरबी अपनी जिंदगी के बारे में बहुत ही खुले तौर पर और मजेदार ढंग से लिखती हैं। तो आज हम इन अंशों को थोड़ा खंगालेंगे और अरबी की सोच, उनके लिखने का जो तरीका है, उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इन अंशों में घुसते ही पहली चीज जो ध्यान खींचती है वो है अरबी की गजब की ईमानदारी। खासकर जब वो 40 की उम्र के आसपास होने वाले जैसे शारीरिक बदलाव हैं या फिर वो मानसिक स्वास्थ्य, इन सब पर लिखती हैं। कोई लाग लपेट नहीं, एकदम सीधी बात। ये काफी ताजगी भरा लगता है ना? हाँ बिल्कुल। और ये सिर्फ कच्ची सच्चाई बताना नहीं है। अरबी इसे आत्मस्वीकृति और हास्य के साथ पेश करते हैं। स्रोत बताते हैं कि वो जीवन के उतार चढ़ाव को, चाहे वो कितने भी अजीब हों या मुश्किल, उन्हें एक मानवीय अनुभव की तरह देखते हैं। जैसे जब वो डिप्रेशन या एंजाइटी पर लिखती हैं, तो वो इसे किसी कमी की तरह नहीं दिखाती, बिल्कुल नहीं। बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा मानती हैं और उसमें भी हास्य ढूंढने की कोशिश है। ये दिलचस्प नुक्ता है। मुश्किल हालात को कमजोरी नहीं बल्कि जिंदगी का हिस्सा मानना, और जिस तरह वो उसे हास्य में बदल देती हैं, शायद यही उनके लिखने को इतना खास बनाता है। बिल्कुल। उनका हास्य अक्सर थोड़ा आत्म अवमूल्यन वाला होता है या थोड़ी अटपटी स्थितियों से निकलता है, और इससे पाठक फौरन जुड़ जाते हैं। हाँ। और ये सिर्फ निजी अनुभवों तक ही नहीं है। स्रोत ये भी दिखाते हैं कि वो इंटरनेट कल्चर पर भी वो तीखा व्यंग्य करती हैं। अच्छा। जैसे लोग ऑनलाइन अपनी जिंदगी को एकदम परफेक्ट दिखाने की कोशिश करते हैं ना। हाँ, उसके बिल्कुल उलट अरबी अपनी असलियत दिखाने से जरा भी नहीं कतराती। और उनकी अपनी पहचान के पहलू भी इसमें अहम है। जैसा कि स्रोत बताते हैं, मिडवेस्ट अमेरिका में एक अश्वेत क्वीयर महिला होना, ये उनके नजरिए को कैसे रंग देता है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उनका लेखन इन सभी पहचानों के, कह सकते हैं, चौराहे पर खड़ा है। मिडवेस्ट, जिसे अक्सर एक खास सांस्कृतिक खाके में देखा जाता है, वहाँ एक अश्वेत क्वीयर महिला के रूप में उनके जो अनुभव हैं, वो उनके हास्य और उनके अवलोकन को एक अनूठी धार देते हैं। हाँ। स्रोत बताते हैं कि वो अपनी लेस्बियन शादीशुदा जिंदगी के बारे में भी उतनी ही बेबाकी और मजेदार ढंग से लिखती हैं। अच्छा। हाँ, जो बनी बनाई छवियों को तोड़ता है। ये अनुभव कभी हंसाते हैं, कभी थोड़ा सोचने पर मजबूर करते हैं, पर लगते हमेशा सच्चे हैं। तो ऐसा लगता है कि उनकी जो ताकत है वो उनकी ईमानदारी में है, और अपने अनुभवों को, चाहे वो कितने भी जटिल हों, बिना झिझक साझा करने में है। सही कहा। और ये सिर्फ साझा करना नहीं है, बल्कि उसे इस तरह पेश करना है कि पाठक उसमें कहीं ना कहीं खुद को देख सकें। वो मुश्किल चीजों को भी हल्का बना देती हैं, पर उनकी गंभीरता कम किए बिना। ये एक बहुत बारीक संतुलन है। तो इन अंशों से अगर मुख्य बात निकालनी हो तो शायद ये है कि आरबी की लेखनी ईमानदारी, हास्य और अपनेपन का एक मजबूत मिक्सचर है। यह हमें सिखाती है कि जीवन की उलझनों को, अपनी खामियों को भी गले लगाया जा सकता है, और शायद उनमें हंसा भी जा सकता है। हाँ, और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े नजरिए से देखें, तो ये अंश पाठकों को याद दिलाते हैं कि परफेक्शन जैसी कोई चीज नहीं होती। असल जिंदगी तो गड़बड़ियों, अजीब पलों और चुनौतियों से भरी है। बिल्कुल। और खुद को इन सब के साथ स्वीकार करने में ही असली हिम्मत है, और शायद खुशी भी। ये उन लोगों के लिए खास तौर पर अहम हो सकता है जो जानकारी के बोझ तले दबे बिना जीवन की सच्चाइयों से जुड़ना चाहते हैं। तो इसका ये हुआ कि अपनी कमजोरियों या जो अजीब बातें लगती हैं, उनको स्वीकार करने में एक छिपी हुई ताकत है, और हास्य शायद उसी ताकत का एक बाहरी रूप है। हाँ, ऐसा कहा जा सकता है। हास्य यहाँ सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये चीजों से जूझने का और उन्हें समझने का एक तरीका बन जाता है। तो यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। क्या अपने जीवन की सबसे कच्ची, सबसे उलझी हुई सच्चाइयों के बारे में पूरी ईमानदारी से बात करना हमेशा हास्य को ही जन्म देता है, या फिर ये असल में साहस का वो रूप है जिसे हम अक्सर पहचान नहीं पाते, क्योंकि वो हंसी के पर्दे में लिपटा होता है?